हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। ये मेरा नाम मोहम्मद अबरार है, सरगोदा से ताल्लुक़ है। प्रॉक्सी यहाँ से 300-350 किलोमीटर दूर से मेरी हाज़िरी यहाँ पे हुई हज़रत के यहाँ। इत्काफ़ तो मैं पहले भी अपने इलाके में कुछ वक़्त पहले बैठ चुका हूँ, लेकिन जो अनवारात और जो अक़ीदत और जो इबादत में मोहब्बत और इसमें इबादत में जो मिठास है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहीं नहीं देखी। और आम तौर पर ये महसूस होता है कि 10 दिन जो होते हैं वो आदमी एक एक दिन करके काटता है कि कब वो पूरे हो रहे हैं। बंदा 27, 28, 29, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तलब ये है कि ये 30 ही हो, कुछ और बढ़ जाए, कम ना हो। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अमाल की उसमें तरगीब हमें दी गई है। उसमें नमाज़ों का एक तो सबसे पहले के तकबीर ऊला के साथ हमें मिल रही है, और कोशिश हमारी होती है कि हम 15-20 मिनट पहले हज़रत के फरमान के मुताबिक हम एडवांस में तैयार होकर बैठते हैं, ताकि जो मकामी लोग हैं उनको भी टेंशन ना हो। तो उसके बाद अपने कुरान करीम के जैसे मामूलात हैं हमारे, कुछ पारा पढ़ते हैं, कुछ सूरतें पढ़ते हैं, और इसमें कुछ 1-2 सूरतें हज़रत ने बताई हैं कि अगर कोई मुश्किल में हो तो उनको पढ़ना चाहिए, तो वो भी मामूल में शामिल हो गई हैं। और उसके बाद सबसे पहले हमारा टारगेट होता है, फोकस होता है दलाइलुल खैरात पे, कि एक 8 चैप्टर जो हैं हमने एक दिन में पढ़ने होते हैं। तो 24 आवर्स में हम इसको कंप्लीट करते हैं, जैसे भी हो। कोई तहज्जुद में पढ़ रहा है, कोई दिन में पढ़ रहा है, लेकिन कोशिश ये होती है कि इसको हम 24 आवर में कंप्लीट कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ाना इसको कंप्लीट करता हूँ। और उसके बाद इसके फ़वाइद, इसके अनवारात वो ऐसे ज़ाहिर हो रहे हैं कि मेरे यहाँ पे काम छोटे मोटे ऐसे ही होते हैं। कोई खाने की चीज़ आ गई, कोई और चीज़ अवेल करनी, कोई ज़रूरत की चीज़ें, यहाँ मेरी जो ज़रूरतें हैं वो लिमिटेड हैं। तो उन लिमिटेड ज़रूरतों को अल्लाह पाक ऑटोमेटिक पूरा कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ और वो हो जाती है। ये सिर्फ मैं तरगीब के लिए बता रहा हूँ, मैं कोई अल्लाह का वली नहीं बन गया, मैं सिर्फ तरगीब के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है और मैं महसूस कर रहा हूँ इसको। और डेफिनेटली ये जब आम ज़िंदगी में हम जाएंगे, जो प्रैक्टिकल लाइफ है हमारी, तो यकीनी तौर पर इसके इफ़ेक्ट हम वहाँ पे देखेंगे, इसके असरात वहाँ ज़ाहिर होंगे कि हम सोचेंगे और हमारा वो काम हो जाएगा। इसके लिए हमें किसी मुवक्किल को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह पाक करने वाले हैं, और अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद की बरकत से वो काम हमारे पूरे करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद हज़रत से जो वक्तन फ़क्तन बंदे की बैटरी है ना, वो डाउन हो जाती है। मेरी मोबाइल शार्प है, इसलिए मैं जो एग्जांपल दूंगा वो थोड़ी सी इसी के मुतल्लिक होगी कि बैटरी या मोबाइल होता है, इसकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो जब तक उसको चार्ज ना करें उसकी वर्किंग नहीं होती अच्छे अंदाज से। तो हज़रत माशाल्लाह फजर में भी आ रहे हैं और हमारी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं और रूहानियत को अपग्रेड कर रहे हैं। इसी तरह फिर अक्सर ज़ोहर में भी आ जाते हैं, और इसी तरह इशा में तो पक्का ठक्का, और हमारी रूटीन पूछते हैं अभी क्या कारगुजारी वगैरह, अमाल में क्या मसला, कोई इशू आया, तो इस तरह हमारी रहनुमाई मुकम्मल तौर पर फरमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसा माहौल कि जिसमें आदमी का दिल लगे, तो वो होता है सफाई की निस्बत। तो हज़रत ने जब भी हमें तलकीन की है कि सफाई की, और उनकी मस्जिद में आकर मैं पहली दफ़ा भी आया था, तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी कि इसमें वाइटनेस है, सफ़ेदी है। सफ़ेदी सफाई की निशानी होती है, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा लिबास भी सफ़ेद ही है। तो यहाँ पे हर चीज़ वाइट होती है। जब वाइट पर थोड़ा सा भी निशान लग जाता है तो वो महसूस होता है। तो इस अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी मस्जिद में कहीं भी ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती कि कहीं भी गंदगी का कोई ज़र्रा हो। हत्ता कि जो हमारी खिदमत वाली टीम है, हमने उनको पे नहीं करना, लेकिन वो ऐसे अंदाज से खुश दिली से माशाल्लाह खिदमत करते हैं, कोई बोझ नहीं समझते। और कल रात में देख रहा था कि सारी रात माशाल्लाह वो वर्किंग में रहते हैं, सारी रात काम कर रहे हैं। और उसके बाद ये एक मुझे डिफरेंट चीज़ यहाँ पे नज़र जो आई है कि कल एक पानी तकसीम किया गया। मेरी लाइफ में ये पहली दफ़ा थी यहाँ पे मैं आया,
تو پانی جب تقسیم کیا گیا تو بقیہ سارے احباب جو ہیں وہ بوتلوں میں اس کو ڈھک کے رکھ رہے تھے، سیو کر رہے تھے۔ تو مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ گلاس میں تھوڑا سا مل گیا، میں نے کہا چل یار آپ بھی پئیں میں بھی پیتا ہوں۔ تو انہوں نے پہلے خود پیا، کچھ ان کے انوارات تھے، ان کا جھوٹا مجھے مل گیا تو پانی پیا۔ یقینی طور پر میں تھوڑا سا لیزی بھی ہوں، نیند آ جاتی ہے اکثر، لیکن کل رات اس پانی پینے کے بعد مجھے ذرا بھی بالکل بھی نیند کا غلبہ بھی نہیں آیا۔ ساری رات عبادات میں اور الحمدللہ صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہوئے دیگر وظائف کرتے ہوئے گزری، اور میری یہ کوشش یہ تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ وظائف کروں۔ تو یہ ساری حضرات کی برکت ہے، تو اللہ پاک ان کا سایہ ہم پہ قائم رکھے، اور کوشش میری رہے گی کہ میں ان عملیات کورس میں تھوڑا سا آگے سے آگے بڑھوں اور ان حضرت کے جو ہے فیوز برکات حاصل کرتا رہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔